बीजेपी का टूटा अकेले दावेदारी का भ्रम, लोकसभा से सबक याद आया संघ। हरियाणा से महाराष्ट्र तक साथ, एमवीए के सामने बिछती आरएसएस की विसात। फिर एक बार होगा महायुति का महिमा मंडन, आरएसएस का महाराष्ट्र में हरियाणा वाला मंथन। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म जिस नागपुर में हुआ वह महाराष्ट्र में है। संयोग से उसी महाराष्ट्र में संघ के शताब्दी वर्ष में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। संघ बिल्कुल नहीं चाहता है कि महाराष्ट्र में भी उसे उसी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े जैसा कि हाल ही के लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर निर्माण के बावजूद भी अयोध्या में हार के बाद महसूस की जा रही है। यही कारण है कि संघ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। नागपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर रामटेक वो स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दक्षिण की ओर प्रस्थान करने से पहले महर्षि अगस्त्य के सानिध्य में अपना चतुर्थ मास बिताया था। कहा जाता है कि इसी रामटेक में महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। और हैरतअंगेज बात यह है कि इस रामटेक विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये सीट महायुति गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी दल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हिस्से में गई है। इसके बावजूद संघ इस क्षेत्र में महायुति उम्मीदवार के पक्ष में पसीना बहाने से लेकर रणनीति बनाने तक की भूमिका बखूबी अदा कर रहा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि बीते कुछ चुनावों में बीजेपी का साथ देने को लेकर संघ शिथिल पड़ गया था, लेकिन उसके दुष्परिणाम देखकर अब संघ सचेत हो गया है। अब आरएसएस चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संपर्क में है और मतदाताओं को समझाने बुझाने से लेकर उन्हें बूथ तक लाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक संघ के पदाधिकारी इस समय हर दूसरे तीसरे दिन समन्वय बैठकें लेकर सुनिश्चित करते हैं कि कहां कमी रह गई है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। ये स्थिति किसी एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं है महाराष्ट्र में, बल्कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों की है। दूसरी जानकारी ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं की तरफ से दिए गए बयानों के बाद आरएसएस ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। आपको बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसके बाद लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसे आईना दिखाने का भी काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो अहंकारी हैं उन्हें लोकसभा में अहंकार ले डूबा है। आपको याद होगा कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को बीते लोकसभा चुनाव में महज 240 सीटों से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार संघ के शताब्दी वर्ष में वो शर्मिंदगी झेलने की तैयारी में हरगिज नहीं है। इसलिए संघ के सीनियर लीडर्स में से नंबर 3 की हैसियत रखने वाले सह सरकारवाह अतुल लिंगे ने महाराष्ट्र की कमान को खुद संभाल रखा है। वो बड़े से बड़े नेता से बारीक जानकारी ले रहे हैं और हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ संघ ही नहीं बल्कि संघ से जुड़े करीब 35 अनुषांगिक संगठनों के अलावा सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय 100 से अधिक संगठनों को भी बीजेपी की महाराष्ट्र जीत में भूमिका निभाने के लिए उन्हें प्रेरित और तैयार कर रहे हैं। ये भी एक संयोग है कि इस समय बीजेपी के 3 सीनियर लीडर उसी नागपुर से संबंध रखते हैं जहां संघ का मुख्यालय है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अलावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से काफी इख्तलाफ रखने माने जाने वाले नितिन गडकरी, वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, ये तीनों नेता नागपुर के ही रहने वाले हैं। इन तीनों नेताओं को संघ की संस्कृति और कार्यशैली की अच्छी तरह से समझ और परख है। बीते लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र हार के बाद नागपुर में ही संघ ने एक बड़ी बैठक बुलाकर हार की समीक्षा की थी। उसी बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चुनाव में बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ तो तालमेल अच्छा रहा, उनके वोट भी बीजेपी को मिले, लेकिन अजित पवार के साथ ये तालमेल उतना अच्छा नहीं जम सका। संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अजित पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनके साथ खुद को सहज नहीं महसूस कर रहे थे। एक सवाल ये है कि क्या इस बार संघ अजित पवार के कोटे वाली सीटों पर भी मेहनत कर रहा है? तो इसके जवाब में पता चलता है कि इसका कोई सीधा जवाब ना देते हुए संघ और बीजेपी से जुड़े लोग कहते हैं कि संघ महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर अपने तरीके से काम कर रहा है, ना कि कुछ चुनिंदा सीटों के पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं